हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। देखते हैं यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो लिखे जाते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इक्वल का सिंबल दिखेगा और कुछ अर्थमेटिक का ऑपरेशन परफॉर्म होते हुए दिखेंगे, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी दिख सकते हैं आपको, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको दिखेगा वहाँ पे इक्वल का सिंबल जो है जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। इस इक्वल को ही हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, असाइन। क्या बोलते हैं, असाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। अभी जो स्टूडियो कोड ओपन कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट वे देखिए आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही। तो देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर पहले मैं आपको बता रही हूँ इसकी वर्किंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने प्लस लिखा और इक्वल लिखा, तो वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया अभी फिलहाल के लिए आपके लिए। इसके अंदर मैंने रख दिया 3 का, रख दिया 3, ठीक है। वेरिएबल के अंदर मैंने रख दिया 3, दिख रहा है। तो ये भी क्या है, आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। तो क्या कर रहा है ये वैर में जो है क्या कर रहा है, 3 को क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे क्या करूँ, प्लस लगा दूँ, क्या लगा दूँ, प्लस। तो क्या कर देगा, पहले वैर में जो है, वैर में जो भी वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, 3 प्लस हो जाएगा, फिर वो असाइन हो जाएगा किसमें, वैर में, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकली, देखते हैं आप, ठीक है। तो इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो हटा दिया मैंने चीज़ को। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया var1 करके, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू रखी 4, ठीक है। आपको दिख रहा है, स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ, दिख रहा होगा आपको सही से स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है। मैंने कर दिया स्क्रीन बड़ी, यहाँ पे वैर में मैंने दिया 4। मैंने लिखा var1 करो, इसमें प्लस कर दो, इसमें पहले क्या करो, प्लस करो, फिर इक्वल करो इसको 2 को। देखिए तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूँ। इसका मीनिंग ये है कि वैर में जो वैल्यू जो आएगा, वैर आएगा यहाँ पर, var1 की वैल्यू प्लस में 2, क्या आएगा 2। इस तरह से आप पढ़िए। तो var1 में कितनी वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे क्या है 4 है। ये 4 में क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो 4 में 2 ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 में 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे चला जाएगा वैर के अंदर चला जाएगा वो, ठीक है। तो कितना 4 + 2 कितना होगा, 6 हो गया। तो जस्ट वेट, ठीक, तो 6 हो गया आपका। तो प्रिंट कर दो फिर वैर की वैल्यू, ठीक है। ओके, कंट्रोल S, नाउ चेक इट आंसर। 6 आ गया आपका यहाँ पे आउटपुट में। तो ऐसी जो होता है आपका एक माइनस का होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए आप इसका माइनस करके देखते हैं इसी का, ठीक है। अभी मैंने लिखा कि वैर में भी 4 है, अब तो मैं कह रही हूँ कि var1 में तुम क्या करो, माइनस करके उसमें वैल्यू असाइन कर दो, ठीक, जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट करवाओ, ठीक है, वैर की वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो var1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, एक्चुअली मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देती हूँ ताकि चीज़ें विजुअल और ढंग से चीज़ें, ओके, मैं इसको कर देती हूँ या, ठीक है। अब आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल S किया, नाउ देखते हैं आंसर क्या है। अब देखिए यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, सेम लॉजिक है आपको यहाँ पे लाना है। यहाँ पे जो var1 में क्या होगा, वो इक्वल वैर माइनस हो जाएगा उसकी जो वैल्यू जो मैंने दी है 3। तो var1 में कितनी वैल्यू है, 4, 4 में से 3 गया तो बचा वो 1, तो 1 किस में चल जाएगा, var1 में। तो आउटपुट इसका 1 आएगा आपका। ओके, जस्ट रन इट। ओके, वाई इज नॉट बी रन, या 1 आ गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस चीज़ को मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई, इसे मान लीजिए वैर में कितनी वैल्यू आपकी 4 है। तो मैंने लिखा var1 में आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर असाइन कर दो, ठीक है। var1 में ही असाइन हो जाएगा आपका 3 से। तो बताइए क्या इस किस तरह से आप लिखा हुआ है, ये बताइएगा। इसका आउटपुट ये लिखा हुआ है आपका वैर इक्वल में, एक्चुअली var1 है आपका var1। ओके, इसमें मैंने var1 लिखा इक्वल टू मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, और ठीक है। तो var1 की वैल्यू कितनी है 4, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 से 12, और किस में चला जाएगा, var1 में वो चला जाएगा। प्रिंट कर लीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है। जस्ट ओके, var1 की वैल्यू मैंने किया, इसे कंट्रोल S किया, जस्ट रन कीजिए इसकी, तो आपका आ जाएगा आगे आपका मल्टीप्लाई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तब समझ चुके होंगे कि ये चीज़ किस तरह से हो रहा है बस, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट में खोल के देख लेना, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ अब, तो इसमें कमेंट कर देती हूँ पहले यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें। मैंने वैर लिखा यहाँ पे, var1 डिवाइड लिखा यहाँ पे, मैंने इक्वल लिखा, ठीक है। अब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ उसकी। तो बताइएगा जब 4 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा। ओके, जस्ट प्रिंट कीजिए वैर को, प्रिंट कीजिए var1 को। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपन इन माई कीबोर्ड। ओके, var1 को कंट्रोल S कीजिए, रन कीजिए यहाँ से।
आ गया 2.0, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 आपका दिया। वैसे ही चाहिए आपको, मान लीजिए ठीक है क्या रहा 2.0, ठीक है। इसकी अभी क्या डेसिमल में आ रहा है आपका ना डिवाइड होने पे। अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैर लिखिए, वैर 1 में मैंने क्या किया, 2 बार स्लैश लगाइए, ये आपको इंटीजर वैल्यू देगा डिवाइड होने के बाद 2, बस डिवाइड कीजिए, प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, वैर 1 की वैल्यू। और इसे मैं कमेंट में कर देते हैं पहले ऊपर वाली चीज़ को, ठीक है। जस्ट एंटर, देखिएगा 2 आया ना सिर्फ इस पर डिवाइड होकर, तो 2.0 हट गया, क्योंकि जो आपका ये जो है फ्लोर जो होता है आपका क्या करता है, इंटीजर वैल्यू आपको लग देता है, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस में क्या आता है आपका, जो डिवाइड के में जो रिमाइंडर बचता है वो आपका आता है कंट्रोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा वैर 1 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, इक्वल कीजिए, ओके। यहाँ पर और इसका जो किससे डिवाइड करना है, 2 से कीजिए, ठीक है। डिवाइड नहीं कर रहे इस पर, हम जब क्या कर रहे हैं, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस, यहाँ पे प्रिंट कीजिए इसकी वैल्यू, और मैं बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे वैर 1 लिखें, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने वैर 1 लिखा, इसको कंट्रोल एस कीजिए, अब इसे रन कीजिए, ओके। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, रिमाइंडर क्या है 0, क्योंकि जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, दैट्स इज आउटपुट कम है 0, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का आपको ऐसे आप पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए पावर निकाल के मैं आपको बताती हूँ कि आप पावर कैसे निकालते, पहले से कमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसे पहले कमेंट किया यहाँ पे जाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया कि आप बताइए वैर, ठीक है, मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई देने का मतलब क्या है, ये आपका पावर बताया, क्या बताइए पावर, ठीक है, किसके 2, तो 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 कितने हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट कीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, वैर 1 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैर 1 लिखिएगा, क्योंकि वैर 1 आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। एंड कीजिए तो आ जाएगा 4 की पावर 16। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल्स भी आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ को मैं कमेंट में करती हूँ, ओके। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, आपको पूरा कमेंट करना है इसको, तो ऐसे करके कर सकते हैं आप, कंट्रोल स्लैश से मैंने किया ये चीज़, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ जो है बिटवाइज ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी बिटवाइज आप इस समझिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए वैर यहाँ पर, ठीक है, वैर 1 में मैंने क्या लगाया, यहाँ पर एंड का ऑपरेटर क्या लगाया, एंड का ऑपरेटर इक्वल में मैंने 2 रख दिया, ठीक है। और फिर इसका मैंने आउटपुट प्रिंट करवाना चाहा, ठीक है, प्रिंट करना चाहा मैंने इसको, इसका आउटपुट वैर 1 का, ठीक है। देखिए क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि आपको इसका लॉजिक नहीं पता चलेगा, देखिएगा। तो ये हुआ क्या, मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये हुआ है कि वैर 1 में जो भी था आपका वहाँ, ठीक है, वहाँ पे वैर 1 में, ठीक है, क्या किया मैंने, एंड लगाया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लगाया, आपका एंड लगाया किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। तो वैर 1 में वैल्यू आपकी क्या थी, यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ पे क्या आया था आपका 4, यहाँ पे क्या आया था 4। तो कुछ इस तरह से आप ये हुआ है, ठीक है। तो इसकी आपकी वर्किंग समझनी पड़ेगी, इसकी वर्किंग क्या है पहले, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, सोचिए ज़रा क्या आने वाला है। ये एक्चुअली एरर इसे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, बस आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे दी है। तो इसका आउटपुट मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है 0, क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे वर्क ऐसा कि 4 का पहले इसने बाइनरी निकाला, क्या निकाला है, बाइनरी, ठीक है। फिर इसने 2 का क्या निकाला है, बाइनरी, क्या निकाला है, बाइनरी, ठीक है। तो 4 का जो बाइनरी है, आप यहाँ पे जाइए नेट पे सर्च कीजिए 4 का बाइनरी है क्या, 4 का बाइनरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू हेयर, ठीक है, और यहाँ पे गई मैं, यहाँ पे मैंने चेक किया, बताइए आप 4 का बाइनरी, ठीक है। 4 बाइनरी नंबर मैंने लिया, ठीक है। बाइनरी नंबर आपका क्या देखिए, बता देगा आपका ये 4 का जो बाइनरी जो है दिखा रहा है, बाइनरी रजिस्टर डेसिमल नंबर 4 इज़ 100 का दिखा रहा है, यहाँ पर 100 दिखा रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो 100 लिखते हैं, चलिए वहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे 100। तो 4 का बाइनरी क्या, यहाँ पर 100 क्या है 100। अब 2 का बाइनरी भी चेक कीजिए कि 2 का बाइनरी क्या है, तो 2 का बाइनरी क्या है, 2 बाइनरी, ठीक है। 2 का बाइनरी नंबर देखते हैं, जस्ट वेट, 2 का जो बाइनरी जो है 2 बाइनरी वैल्यू देखते हैं। 2 का जो बाइनरी जो आ रहा है 10 क्या आ रहा है, 10 क्या आ रहा है, 10 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका 10 करते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे लगाते हैं 10, क्या लगाते हैं 1 एंड 0। अब इनके बीच में ऑपरेशन लगा एंड का, तो एंड बोलता है कि जब दोनों ट्रू होगा तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका जो आउटपुट निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या दिया है, इसका रिजल्ट दिया है आपको, ठीक है।
लगता नहीं। यहाँ पे तो सबको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब पीछे से कैसे वर्किंग की गई है, ठीक है। पहले इसका बाइनरी निकाला है 4 का, फिर 2 का बाइनरी निकाला, फिर उसके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर जो आंसर आया वो बाइनरी में आया, फिर उसे कुछ कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है। तो ये मैं आपको आने वाली वीडियो जो आएगी जो बिटवाइज ऑपरेटर बताऊँगी तो उसमें समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको जरा से भी समझ में आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय।